हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आर के रीडर्स क्लब। फ्रेंड, जैसे कि लास्ट 2 वीडियो में हमने नाउन के और प्रोनाउन के जो हमारी कॉमन एरर होती हैं वो हमने कवर की थी। आज का जो हमारा तीसरा सेशन होगा वो हमारे वर्ब की जो हमारी एरर बनती हैं, कॉमन एरर बनती हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो आज हमारा जो सेशन है बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो फ्रेंड, देर ना करते हुए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा पहला आज का क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से हमारे पार्ट में एरर दी गई है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि ही विल बी लाइकली टू लीव फॉर द यूनाइटेड स्टेट लास्ट ईयर्स टू विजिट हिज ब्रदर। नो एरर। तो वो कह रहा है कि ही विल बी लाइकली टू लीव फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स लास्ट ईयर। फ्रेंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो कह रहा है कि उससे उम्मीद की गई थी, उससे क्या की गई थी, उससे संभावना की गई थी कि वो यूनाइटेड स्टेट के लिए लीव करेगा। कब? यानी पिछले साल। क्या? किसके लिए? अपने भाई से मिलने के लिए, उसको विजिट करने के लिए। ठीक है, तो लास्ट ईयर इसका मतलब ये बता रहा है कि यहाँ पर पास्ट का शो हो रहा है एक्शन। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? विल बी। तो फ्रेंड, जो एरर है हमारी वो किस में है? वो हमारी ए पार्ट में है। यहाँ पर विल बी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर वाज होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? ही वाज लाइकली टू लीव फॉर द यूनाइटेड स्टेट लास्ट ईयर टू विजिट हिज ब्रदर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एरर की बात करें तो हमारी कौन से पार्ट में एरर है? वो हमारी ए पार्ट में एरर है। ठीक है फ्रेंड, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कह रहा है कि एवरीबडी अमंग योर फ्रेंड्स लाइक प्लेइंग। नो एरर। तो यहाँ पर कह रहा है कि एवरीबडी अमंग योर फ्रेंड, ठीक है, लाइक प्लेइंग। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? कह रहा है कि एवरीबडी अमंग योर फ्रेंड्स, प्रत्येक लोग तुम्हारे फ्रेंड के साथ। और प्रत्येक वर्ड यानी प्रत्येक बंदे की बात की जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम फ्रेंड जो एरर की बात करें तो यहाँ पर एवरीबडी जो हमारा सब्जेक्ट के रूप में लगा होता है, तो अपने बाद ये आने वाला जो क्या होती है, जो वर्ब होती है वो कैसी लेती है? सिंगुलर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइक नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? लाइक्स होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? लाइक्स होना चाहिए था फ्रेंड। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? लाइक्स होना चाहिए था। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए था? यहाँ पर लाइक्स होना चाहिए था। तो एरर की हम बात करें तो यहाँ पर हमारे कौन से पार्ट में एरर होगी? वो हमारे यहाँ पर डी वाले पार्ट में हमारी क्या हो जाएगी? वो हमारी एरर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें बताने हैं कि एरर हमारे कौन से पार्ट में है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जॉन एंड सुसन रन्स टू द फिनिश लाइन एज फास्ट एज पॉसिबल। कह रहा है कि जॉन एंड सुसन यानी रन्स। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, जो हमारा सब्जेक्ट क्या है, यानी एंड से जुड़कर दो हमारे नाउन आए हुए हैं। ठीक है, जॉन एक हो गया और एक हमारा शोषण हो गया। तो यानी इससे हमारा सब्जेक्ट कैसा हो गया? हमारा प्लूरल हो गया। तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। तो यहाँ पर ये फ्रेंड, यहाँ पर ये रन्स क्या कर रहा है? यहाँ पर रन्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर रन होना चाहिए था। ठीक है, यानी एस नहीं लगा होना चाहिए था। तो फ्रेंड, जो हमारी एरर है वो हमारी किस में है? वो हमारी वी वाले पार्ट में है। ठीक है फ्रेंड, किस में हमारी एरर है? वो हमारे बी पार्ट में है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का, यह भी हमारा इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है। कह रहा है कि द लेटर फ्रॉम द टीचर implied that the child was not turning in his work. नो एरर। तो फ्रेंड कह रहा है कि द लेटर फ्रॉम द टीचर, यानी जो लेटर है टीचर की तरफ से, इम्प्लाइड, वो इम्प्लाइड किया गया कि डेट कि द चाइल्ड वाज नॉट टर्निंग इन हिज वर्क, कर रहा था। फ्रेंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लिखा है द चाइल्ड वाज नॉट टर्निंग, चाइल्ड वाज नॉट टर्निंग नहीं होगा, चाइल्ड वाज टू नॉट टू टर्न होगा। ठीक है, क्या होना चाहिए था? नॉट टू टर्न। तो यहाँ पर फ्रेंड, यहाँ पर ये टर्निंग नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर टू टर्न होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? टू टर्न। ठीक है, टू टर्न होना चाहिए था। तो यही हमारी गलत एरर है। तो हमारा अगर हम एरर की बात करें तो हमारे कौन से पार्ट में एरर है? वो हमारे डी वाले पार्ट में हमारी एरर है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम बात करते हैं। कह रहा है कि व्हेन द डेंटिस्ट केम इन, यानी जब डेंटिस्ट अंदर आया, माई टूथ वाज स्टॉप्ड एचिंग। वो कह रहा है कि मेरे टूथ ने ये एचिंग करना बंद कर दिया था। ठीक है, यानी स्टॉप कर दिया था। एचिंग का मतलब दर्द करना।
आउट ऑफ फियर यानी डर की वजह से, दैट आई माइट लूज माई टूथ यानी किसके डर से कि कहीं मेरा मैं अपना टूथ ना खो दूं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, कह रहा है कि यहाँ पर तो पास्ट की बात की गई है। ठीक है, यानी केम आया हुआ है, यहाँ पर भी हमारा बाज लगा हुआ है। तो यहाँ पर फ्रेंड यहाँ पर देखिए माइट नहीं होना चाहिए था, ये पास्ट ऑफ द पास्ट की बात की जा रही है। तो यहाँ पर फ्रेंड यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर माइट की जगह पर यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हेड होना चाहिए था। ठीक है, डेट आई हैड लॉस्ट माई टूथ, तो यहाँ पर हमारा हेड होना चाहिए था माइट की जगह पर। ठीक है फ्रेंड, तो एरर जो हमारी है वो हमारी डी पार्ट में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि किस पार्ट में हमारी एरर है। तो देखिए कह रहा है कि स्पीकिंग हेस्टली मेक्स अस जजमेंटल, कह रहा है कि हेस्टली तरीके से जो बोलना हमें क्या बनाता है, जजमेंटल बनाता है। दैट इज वेयर वी बिगिन, जहाँ हम स्टार्ट करते हैं। मेकिंग बाउंड्रीज एंड गो बैक, यानी बाउंड्रीज को बनाना और पीछे जाना। विद अ वेरी बॉक्स्ड आइडियाज ऑफ द प्लेस एंड पीपल वन विजिट, यानी वो कह रहा है कि बॉक्स्ड आइडिया ऑफ द प्लेस यानी स्थान की, एंड पीपल लोगों की, वन विजिट यानी जिसे विजिट करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये हमारा जो लिखा हुआ है कि विजिट, और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, वन। तो फ्रेंड यहाँ पर विजिट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर हमारे प्रेजेंट की बात हो रही, पूरा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है ऊपर। तो यहाँ पर भैया वन हमारा सब्जेक्ट है, तो वन के लिए हमारा क्या होना चाहिए था, विजिट्स होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, विजिट्स होना चाहिए था। ठीक है, यानी यहाँ पर इसमें क्या लगा होना चाहिए था, एस लगा होना चाहिए था विजिट में। तो यहाँ पर फ्रेंड ये विजिट नहीं विजिट्स होना चाहिए था। ठीक है, तो एरर हम अगर बात करें 6 नंबर हमारे क्वेश्चन में, तो एरर हमारी कहाँ है, वो हमारी सी पार्ट में एरर है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, इसमें हम बात करते हैं, कह रहा है कि फॉर किंडरगार्टन चिल्ड्रन ड्राइंग बाय कैरियॉन्स इज ऑलवेज इवन मोर प्रेफरेबल टू स्केच पेन्स। तो फ्रेंड कह रहा है कि फॉर किंडरगार्टन चिल्ड्रन, फॉर किंडरगार्टन चिल्ड्रन ड्राइंग बाय कैरियॉन्स इज ऑलवेज, और यहाँ पर लिखा इवन मोर प्रेफरेबल टू स्केच। फ्रेंड यहाँ पर देखिए जो हमारा यहाँ पर जो इवन मोर आया है ना, ये हमारा क्या है, सुपरफ्लुअस है। ठीक है, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है सेंटेंस में लगाने की, इससे कोई भी मीनिंग नहीं निकल रही है। यहाँ पर हमारा अगर जो एरर है वो हमारी क्या है, सी पार्ट में है, क्योंकि यहाँ पर जो मोर इवन मोर है ये हमारा क्या है, सुपरफ्लुअस दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि ही वाज सरप्राइज्ड एज वेल एज प्लीज्ड विद हर परफॉर्मेंस, नो एरर। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो फ्रेंड देखिए हम लोगों ने ये पढ़ा है, प्रीपोजिशन में पढ़ा होगा कि जब हमारे दो सब्जेक्ट यानी दो ऐसे कोई भी वर्ड आ जाएं जो अपने बाद प्रीपोजिशन लेते हैं। ठीक है, तो अगर वो दो वर्ड हमारे आ रहे हैं और प्रत्येक को उनकी प्रीपोजिशन के साथ उनको क्या कर देना चाहिए, क्लियर कर देना चाहिए, उनकी प्रीपोजिशन उनके आगे लगा देनी चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए प्लीज जो है अपने बाद यहाँ पर अपने बाद विद प्रीपोजिशन लेता है। ठीक है, इसमें तो सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए फ्रेंड सरप्राइज जो है वो अपने बाद प्रीपोजिशन एट लेता है। क्या लेता है, एट लेता है, लेकिन यहाँ पर नहीं लगी हुई है। तो यानी ए यहाँ पर जो हमारी प्रीपोजिशन थी एट, यानी सरप्राइज के बाद एट हमारी प्रीपोजिशन लगनी चाहिए थी, वो हमारी यहाँ पर नहीं लगी है। तो इसका मतलब जो एरर है वो हमारी क्या है, वो हमारी ए पार्ट में है। ठीक है, यानी जो एरर है वो हमारे ए पार्ट में है। यहाँ पर ये होना चाहिए था ही वॉज सरप्राइज्ड एट एज वेल एज प्लीज्ड विद हर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो हमारा जो एरर होगी वो हमारे ए पार्ट में हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि कौन से पार्ट में हमारी एरर है। लिखा हुआ है कि इफ़ यू डोंट गेट सम स्लीप व्हेन यू गो टू होम यू वॉन्ट बी एबल टू रिलीव मी टुनाइट। वो कह रहा है कि इफ़ यू डोंट गेट सम स्लीप, वो कह रहा है यदि तुम थोड़ी सी नींद नहीं लेते हो, व्हेन यू गो टू होम जब तुम घर जाते हो या फिर जाओगे, यू वॉन्ट बी एबल टू रिलीव मी, तो तुम योग्य नहीं होगे मुझे रिलीव करने के आज रात। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एरर बतानी है। तो फ्रेंड अगर हम यहाँ पर एरर की बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है, होम। ठीक है, यहाँ पर हमारी वर्ब क्या है, गो। तो फ्रेंड आपको बता दें जैसे कि अराइव है, ठीक है, कम है, गेट है, रीच है, इनके बाद अगर हमारा यानी जो हमारा एडवर्बियल नाउन होता है अगर वो हमारा होम आ रहा है, ठीक है, एडवर्बियल नाउन हमारा होम आ रहा है,
तो उससे यानी गो के बाद यानी, और ये जो हमने अभी वर्ड बताया है, रीच बताया है, गेट बताया है, कम बताया है, उनके बाद कोई भी हमारा प्रीपोजिशन नहीं लगता है, यानी यहाँ पर ये टू जो प्रीपोजिशन है ये नहीं लगेगा। ठीक है फ्रेंड, ये प्रीपोजिशन टू हमारा तब लगेगा जब हमारा होम से पहले कोई भी एक पजेसिव एडजेक्टिव लगा होगा, तब यहाँ पर हमारा, यहाँ पर अगर हम ये कहते हैं कि गो टू माई होम, ठीक है, माई होम यहाँ पर अगर कर देते माई होम या हो जाता है योर होम हो जाता है, तब हमारा यहाँ पर तो टू लग जाता। लेकिन यहाँ पर होम से पहले कोई भी पजेसिव हमारा एडजेक्टिव नहीं आया है, तो यहाँ पर टू नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमारी जो एरर है वो हमारी कौन से पार्ट में है, वो हमारी वी पार्ट में एरर है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि कौन से पार्ट में हमारी एरर है। तो जैसे लिखा हुआ है कि आई विटनेस सेड, आई विटनेस ने कहा दैट द मिलिट्री पुलिस स्टिल एक्सचेंज्ड फायर्स विद द अटैकर्स ऑन लास्ट नाइट होगा फ्रेंड। देखिए इसमें ऑन लास्ट नाइट होना चाहिए था फ्रेंड, यहाँ पर देखिए आगे शायद होगा, यहाँ पर ये दिया गया है ऑन लास्ट नाइट। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर लास्ट नाइट भी है। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर हम एरर की बात करें तो यहाँ पर देखिए आई विटनेसेस सेड दैट द मिलिट्री पुलिस स्टिल एक्सचेंज्ड फायर्स विद द अटैकर्स ऑन लास्ट। फ्रेंड यहाँ पर आपको बता दें जो एरर हमारी है, जैसे कि आपने कुछ वर्ड पढ़े होंगे, जैसे कि नेक्स्ट होता है, ठीक है, यहाँ पर लास्ट होता है, ठीक है, ईस्टरडे होता है, टुमारो होता है, ये अपने पहले कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए लास्ट नाइट लगा हुआ है, तो यहाँ पर ऑन ये प्रीपोजिशन जो लगी है ये हमारी क्या है, सुपरफ्लुअस मान सकते हो आप इसे। तो यहाँ पर ऑन नहीं होना चाहिए था, अटैकर्स लास्ट नाइट होना चाहिए था। ठीक है फ्रेंड, तो जो अगर हम एरर की बात करें तो हमारी किस में है, यहाँ पर ये सी पार्ट है, तो हमारी सी पार्ट में हमारी एरर हो गई। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 11th नंबर का, तो उसमें देखिए हमें इसमें कौन सी एरर हमें बताना है, किस पार्ट में है। लिखा हुआ है कि सी डिड डाइड विदाउट स्पेसिफाइंग हर हेयर ऑफ दोज 7 ट्रस्ट। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए सी डिड डाई विदाउट स्पेसिफाइंग हर हेयर्स। ठीक है, हेयर्स नहीं होता है, ये एयर्स होता है, एयर्स का मतलब उत्तराधिकारी जो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड ये डेट तो सही है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा जोर दबाकर बोला जाता है, तभी हम लोग जब जोर दबाकर किसी इम्फेसिस डालकर बोलते हैं, तब हम जो डज डू डिड होता है, तो इनको हम अपने जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो सही है। यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है कि स्पेसिफाइंग हेयर ऑफ हर एयर्स, तो यहाँ तक भी ठीक है। बट फ्रेंड यहाँ पर देखिए दोज 7 ट्रस्ट, यहाँ पर बात की जा रही है 7 ट्रस्ट की, किसी चीज़ की, तब यहाँ पर हमारा एयर्स ऑफ नहीं होता है, एयर्स टू होता है, यानी एयर्स के बाद टू प्रीपोजिशन लगती है जब हम किसी चीज़ की बात करते हैं, ट्रस्ट की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी प्रीपोजिशन टू है इसकी एरर है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, टू होना चाहिए था। ठीक है फ्रेंड, तो यानी जो हमारी अगर जो एरर है वो हमारी कौन से पार्ट में हो जाएगी, वो हमारी बी पार्ट में हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, जो हमारी एरर है वो हमारी कौन से पार्ट में है, वो हमारी बी पार्ट में एरर है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा 12th नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बात करते हैं, कह रहा है कि सिंस द स्मिथ्स आर वेरी रिलीजियस, क्योंकि जो स्मिथ्स हैं बहुत ही रिलीजियस हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू कन्फर्म विद द प्रैक्टिसेस ऑफ देयर फेथ, यानी दे ऑलवेज ट्राई, वो हमेशा प्रयत्न करते हैं कन्फर्म करने का, क्या, विद द प्रैक्टिसेस ऑफ देयर फेथ, यानी अपने फेथ की प्रैक्टिस करने का। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको बता दें, जब किसी चीज़ की बात करते हैं तो कन्फर्म के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ये हमारा विद नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर कन्फर्म टू होना चाहिए था। ठीक है फ्रेंड, अगर हम एरर की बात करें तो क्या हो जाएगा, कन्फर्म टू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो फ्रेंड देखिए, जो हमारी एरर है वो हमारे कौन से पार्ट में है, वो हमारी जो सी पार्ट है उसमें हमारी एरर है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम बात करते हैं, जो हमारा इसमें कौन से पार्ट में एरर हमें बतानी है। लिखा हुआ है कि वी वांट टू ओपन डोर्स फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज टू ट्रेवल द वे दे वांटेड। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें एरर बताने कह रहा है कि वी वांटेड टू ओपन डोर्स, हम दरवाजे खोलना चाहते हैं, फॉर पीपल, उन लोगों के लिए, विद डिसेबिलिटीज, जो डिसेबिलिटीज हैं, अयोग्य हैं, टू ट्रेवल करने के, द वे दे वांट, यानी दे वांट, यानी जो रास्ता वो चाहते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, जो ऊपर सेंटेंस हमारा किस में है, प्रेजेंट में है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि
दे वांटेड, तो यहाँ पर दे वांटेड नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर भी प्रेजेंट का होना चाहिए था, तो यहाँ पर दे वांट होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी एरर है वो हमारी वांटेड में है, यानी सी पार्ट में एरर है, यानी यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए था, वांट होना चाहिए था। ठीक है फ्रेंड, तो हमारी यहाँ पर एरर सी पार्ट में हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमें एरर बतानी है। कह रहा है कि आल्सो एज एन आर्टिस्ट द मोर यू कंटेम्पलेट इन नेचर द मोर यू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अनदर यूनिवर्स वेयर वी आर सुपरफ्लुअस, नो एरर। तो फ्रेंड यहाँ पर बताना है, कह रहा है कि आल्सो एज एन आर्टिस्ट द मोर यू कंटेम्पलेट इन नेचर, कह रहा है कि एक आर्टिस्ट, यानी एक आर्टिस्ट द मोर यू कंटेम्पलेट इन नेचर, जिसे आप कंटेम्पलेट करते हैं नेचर में, द मोर यू अंडरस्टैंड, जिसे आप ज़्यादा समझते हैं, दैट देयर इज अनदर, दूसरे को भी, दूसरे यूनिवर्स में, वेयर वी आर सुपरफ्लुअस, जहाँ पर हम लोग कैसे हैं, सुपरफ्लुअस हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर कोई भी हमारे पार्ट में एरर नहीं है, तो हमारा अगर बात करें हमारे राइट ऑप्शन की, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा, नो एरर हमारी है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर का, इसमें बताना है कि किस पार्ट में हमारी एरर है। कह रहा है कि एज आई वॉज प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट आई कुड कम टू द सिटी, वो कह रहा है कि जैसे कि मैं प्रैक्टिस की आर्टिस्ट की प्रैक्टिस कर रहा था, आई कुड कम टू द सिटी, मैं यहाँ सिटी में आया, एंड शो माई वर्क, और मैंने अपना वर्क दिखाया, एट कुमार गैलरी को। ठीक है, कहाँ, कुमार गैलरी को, विद अदर मेजर, और जो दूसरे मेजर आर्टिस्ट थे उनको भी। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, वो कह रहा है कि दूसरे मेजर आर्टिस्ट को भी दिखाया, तो यहाँ पर एक आर्टिस्ट नहीं, कई सारे आर्टिस्ट की बात की जा रही है, तो यहाँ पर ये हमारा जो आर्टिस्ट है यहाँ पर कैसा होना चाहिए था, ये प्लूरल होना चाहिए था। ठीक है, तो जो हमारा आर्टिस्ट है ये प्लूरल होना चाहिए था। अगर हम एरर की बात करें 15 नंबर में, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी पार्ट में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यानी सी पार्ट में हमारी एरर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें फिल इन दी ब्लैंक्स भरना है। कह रहा है कि द मीटिंग 8:10 o'clock शार्प एंड यू वर नॉट देयर, वो कह रहा है कि जो मीटिंग थी वो पूरे पूरे शार्प यानी 10 बजे थी, एंड यू वर नॉट देयर, और तुम वहाँ नहीं थे। तो इसका मतलब सेंटेंस हमारा पास्ट का है, और यहाँ पर हमारी पास्ट की ही वर्ब आएगी। तो स्टार्ट आएगा, स्टार्ट्स आएगा, स्टार्टिंग आएगा, या फिर स्टार्टेड आएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, सिंपल पास्ट की बात की जा रही है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, द मीटिंग स्टार्टेड एट 10 o'clock, यानी मीटिंग 10 बजे स्टार्ट हो गई थी, और आप वहाँ पर नहीं थे। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, इसमें लिखा हुआ है द गेस्ट वुड हैव लेफ्ट बाय द टाइम ऑन द फूड, कह रहा है कि जो गेस्ट हैं वो क्या होंगे, छूट चुके होंगे, बाय द टाइम द फूड, यानी उस समय तक जब फूड क्या होगा। यहाँ पर फ्रेंड देखिए, वुड हैव, यानी इसका मतलब है ये फ्यूचर की बात कर रहा है। तो यानी जब फ्यूचर की बात करते हैं, तो सेंटेंस में जो भी हमारी दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं, तो उसमें हमारी प्रेजेंट वाले की बात करते हैं, यानी एक फ्यूचर के साथ हमारा जो भी अगर दूसरी क्लास आएगी, तो हमारी किस में आएगी, प्रेजेंट में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या सेंटेंस होना चाहिए था, अराइविंग होगा। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर क्या होगा, द फूड्स अराइव होगा। ठीक है, द फूड्स अराइव होगा, यानी जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लास होगी वो किस में होगी, वो हमारी सिंपल प्रेजेंट में होगी। ठीक है, यानी सी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड देखिए 18 नंबर का, इसमें भी हमें फिल इन दी ब्लैंक्स भरना है। कह रहा है फीलिंग फीलिंग ड्रोसी एट वर्क, यानी कह रहा है कि ड्रोसी फील करना कहाँ पर, वर्क पर, यानी जैसे उबास लगने लग जाती है, नींद लग जाती है। अब मेजर प्रॉब्लम, एक मेजर समस्या है फॉर एम्प्लॉयज के लिए, व्हेन दे आर बोर्ड, जब वो बोर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर आएगा बिकम्स, आएगा बिकमिंग आ जाएगा, या फिर बिकम होगा, या फिर जो हमारा है बिकम्स होगा। ठीक है फ्रेंड, ये तो होने का नहीं है, तो बीकम्स के साथ एस तो लगता नहीं है कभी। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर तो होने का नहीं है। अब यहाँ पर बीकम्स हो सकता है, बिकमिंग या फिर बीकम। तो फ्रेंड यहाँ पर हम बात करते हैं, कह रहा है कि जो मेजर प्रॉब्लम है किसकी, एम्प्लॉयज की, व्हेन दे आर बोर्ड, जब वो बोर्ड हो जाते हैं। तो यानी ये परमानेंट की बात की जा रही है, हमेशा की बात की जाती है। जब कोई चीज़ हमेशा हमारी चलती है, तो उसको हम किस में रखते हैं, उसको हम सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा, तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 18 नंबर में, तो फ्रेंड देखिए, तो हमारी क्या हो जाएगी इसमें, आई फील ड्रोसी एट वर्क। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है,
बीकम्स अ मेजर प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीकम्स अ मेजर प्रॉब्लम हो जाएगा, वो मेजर प्रॉब्लम बन जाती है। तो यहाँ पर फ्रेंड हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी फीलिंग ड्रॉसी एट वर्क बीकम्स अ मेजर प्रॉब्लम फॉर एम्प्लॉयज व्हेन दे आर बोर्ड। ठीक है, तो यानी ए वाला राइट ऑप्शन हमारा होगा। तो आई थिंक फ्रेंड आपको ये सेशन समझ में आया होगा। जितना भी हमने 18 क्वेश्चन किए हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और इससे ज़्यादा एरर नहीं पूछाती है बार में। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो कॉमन एरर है उसके साथ। तब तक के लिए बाय।